नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जिला दर्शन पर निकले हैं। नवादा पहुंच रहे हैं हम लोग। अब यहां से देखिए, यहां से दूसरे चरण पे हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि अभी से लेकर के पहले तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट का हमने चर्चा किया, आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से गुजरते हुए, चाहे वो शिवहर हो जाए, सीतामढ़ी हो जाए, मुजफ्फरपुर हो जाए, वैशाली हो जाए, दरभंगा, समस्तीपुर, है ना, तमाम, चाहे वो आप सीमांचल में फिर चले जाएंगे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, फिर उसके बाद जो है अंग प्रदेश के इधर आ जाए, भागलपुर वगैरह में आ जाए, मुंगेर में चलें, या फिर जो बांका है, जमुई है, ये सब अभी तक मिथिला के रीजन पर हम चर्चा कर रहे थे। बिहार के अगर क्षेत्र को देखा जाए, भाषा के आधार पर भी देखेंगे ना, तो 3 प्रमुख अंग हैं। एक जो बड़ा हिस्सा है, चूंकि बिहार प्रशासनिक दृष्टिकोण से 38 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, 38 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन देखे जाए तो 22 से 24 डिस्ट्रिक्ट तक तो आपको मिथिला में ही नजर आएगा। तो मिथिला एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा मिथिला के बाद अब हम चलेंगे मगध वाले हिस्से में, है ना, जहां पर मगही बोली जो है बोली जाती है। देखिए, मैथिली भाषा है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ठीक से समझना है। मैथिली क्या है? बोली नहीं है, वो भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वो शामिल है। उसका लिटरेचर बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है। अगर मगही पूछा जाए और भोजपुरी पूछा जाए, मगही के तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है और भोजपुरी बेल्ट का भी वही 7-8 डिस्ट्रिक्ट है। तो कुल मिलाकर के देखिएगा कि यहाँ पर मगही और भोजपुरी ये दोनों बोली है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आता है तो कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन हाँ, 3 प्रमुख भाषा बोली में ये क्षेत्र बटा हुआ है ना। उपबोलियां भी है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 कह सकते हैं। अब नवादा क्यों यहाँ पर, ये पहले ही ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मिथिला के क्षेत्र में आपको घुमा रहे थे। अब यहाँ जो नवादा है ना, ये गेट बन रहा है हमारे लिए, किधर जाने के लिए? मगध के क्षेत्र में जाने के लिए। मगध कौन सा जगह? वही पुराना 16 महाजनपद का सबसे समृद्ध और मजबूत महाजनपद कौन सा हुआ करता था? मगध। तो अब हम वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहां नवादा से इसकी हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं, और नवादा को लेकर के जो है बेहद खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट इसे माना जाता है। तो यहां पर 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ चीजें सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जनसंख्या देखेंगे तो वह 22,19,146। अब एक बात समझ लीजिए, जब हम मिथिला के क्षेत्र में घूम रहे थे, और खास करके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, वो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में, मधुबनी वाले क्षेत्र में, तो वहां जो पॉपुलेशन हमें मिलता था वो 40-45 लाख के प्लस मिलता था। तो आप समझ लीजिए, ये 2011 में मिल जाता था। लेकिन हमने देखा कि नवादा यानी कि मगध वाले क्षेत्र में हम एंट्री करते हैं, तो जनसंख्या मुकाबले के आधार पर, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से, सापेक्षता के आधार पर देखेंगे, तो मिथिला के क्षेत्र से कम नजर आ रहा है। यहां पर देखिए, कहां पर है? सीधा आधा, 22 लाख के आसपास रुक जाता है ये पॉपुलेशन। ये 2011 का है। महिला और पुरुष का देखेंगे तो यहां पर वही ट्रेंड जो बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट लगभग ट्रेंड दिखाते हैं, नवादा भी वही दिखा रहा है, यानी कि महिलाओं का पॉपुलेशन जो है पुरुषों की अपेक्षा में कम है। अब जरा वृद्धि दर पर चलते हैं, ग्रोथ रेट को चर्चा में लाए। 1 दशक का, 10 साल, 2001 से 11 तक का। मजे की बात है कि पॉपुलेशन कम है, महिला का भी पॉपुलेशन कम है पुरुष की तुलना में, ये सारी चीज वही ट्रेंड है, लेकिन ग्रोथ रेट भी वही फॉलो कर रहा है ट्रेंड। क्या? 1 दशक में जरा ग्रोथ रेट देखिए, 26.63%। यानी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट जिस हिसाब से तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है बिहार का, नवादा भी वही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब यही सब वजह है कि बिहार जनसंख्या घनत्व के आधार पर इस देश का पहला स्टेट बन जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में देखने को मिलता है? बिहार में। यही प्रश्न अभी पूछा है, किसने पूछा है? यूपीपीएससी में आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा, डिट्टो यही प्रश्न पूछ दिया कि देश का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? 4 विकल्प में बिहार सही होगा। देखिए, तो बिहार से एक प्रश्न किधर पूछ दिया? उत्तर प्रदेश में। इसलिए लगातार कहता रहता हूं कि जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। साक्षरता दर को लेकर के बात करते हैं, लिटरेसी रेट को लेकर के। देखिए, 59.76% 2011 तक, बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि राज्य का जो अपना ओवरऑल लेवल है उससे भी कम। पुरुष का 69.98, 70 के करीब मान सकते हैं, इसे ठीक कह सकते हैं आप। लेकिन महिलाओं में वही ट्रेंड देखने को मिलता है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की साक्षरता यहां पर बेहद कम है, वह 50 से भी कम। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, हम लोग क्या देखते हैं? 1000 मेल पर हम ये देखते हैं कि फीमेल की संख्या क्या है। सामान्य लिंगानुपात की बात करते हैं तो 939 है, ये अपने आप में बेहद बढ़िया है।
और नवादा को इसके लिए पीठ ठोकना पड़ेगा, शाबाशी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये देखिए 2011 के अकॉर्डिंग है और शिशु लिंगानुपात अगर आप देखेंगे तो वो 945 है। शिशु लिंगानुपात 945 कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि आने वाले समय में यही शिशु लिंगानुपात जो है सामान्य लिंगानुपात में कन्वर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको सामान्य लिंगानुपात अभी 939 दिख रहा है, ये जब यहां पर मूव करेगा तो 2027 में जो अभी सेंसस आ जाएगा उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा ये 970-75 के आसपास हो सकता है या इससे आगे निकल सकता है। निश्चित तौर पर यह नवादा के लिए बेहद अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा है। नवादा उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो सकता है जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेरणा दे सकता है सेक्स रेशियो को कैसे बेहतर किया जा सकता है। शिशु लिंगानुपात का ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो है 1 से 6 साल तक देखा जाता है कि 1000 मेल बच्चों पर फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल देखेंगे 2400 वर्ग किलोमीटर पर जरूर ध्यान दीजिए। आप में से कई लोग जो है ना किलोमीटर में टिक लगा के आते हैं और वो बहुत बुरा लगता है कि आप किलोमीटर में कैसे टिक लगा सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्षेत्रफल है, स्क्वायर की बात की जा रही ना, तो आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, वो क्या होता है वर्ग में होता है, तो बस ये ध्यान रखना है। और किलोमीटर में उलझाएगा आपको। और आप लोग में से मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीज वगैरह जो लगाते हैं बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं आप लोग। जनघनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये भी ध्यान रखना है, ये भी पर वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए कितना है 890। अब 890 से कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि नवादा वो डिस्ट्रिक्ट हमें मिला बिहार का जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले कम है, यहाँ केवल 890 है। हालांकि दूसरे स्टेट की तुलना में फिर भी ज्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसा नहीं है कि 890 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कम लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, लेकिन बिहार की तुलना में बाकी डिस्ट्रिक्ट के सापेक्षता के आधार पर कम होगा। चलिए दरभंगा, मधुबनी चल दीजिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर देखिए जरा, वहां क्या है 1000-1200 के आसपास है। तो जहां एक तरफ 1000-1200 है उसके मुकाबले 890 ही तो है, तो जाहिर सी बात है यहां पर बेहतर कंडीशन दिखता है। गठन कब हुआ 1972 में। चौहद्दी ध्यान रखिएगा, उत्तर में नालंदा, दक्षिण में हजारीबाग, हजारीबाग किधर झारखंड, ठीक है, और पूर्व में शेखपुरा और जमुई, और पश्चिम में जो है गया। ये चौहद्दी आपको नवादा का ध्यान रखना है। भौगोलिक तत्व तापमान का देखेंगे तो 46 डिग्री सेल्सियस अधिक और 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, जितना गर्मी उतना ही ठंडा। औसत वर्षा 1037 मिलीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 80 मीटर, मिट्टी कौन सी है बांगर, और प्रमुख नदियां कौन सी है सकरी, ये ध्यान रखना है। प्रशासनिक निकाय की चर्चा किया जाएगा। नवादा उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल होता है जिसका हेडक्वार्टर नवादा में ही है। और प्रमंडल, यहां देखिए मगध वाले क्षेत्र में मैं कह रहा था ना कि हम मगध में एंट्री कर चुके हैं, तो प्रमंडल कौन सा मगध। अनुमंडल 2 हैं, एक नवादा और दूसरा रजौली, ठीक है। चलिए अब यहां पर प्रखंड 14 दिए गए हैं, इसको पंचायत 231 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 दिया गया है नवादा को। ध्यान दीजिए मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार में नंबर ऑफ एमपी जो है वह 40 है। 40 कितने में है 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं उसमें, तो तकरीबन अगर ना याद रहे उस हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि परीक्षा में मान लीजिए आपको ना पता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोकसभा क्षेत्र हो सकते हैं, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि नवादा में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है क्योंकि एकदम फैक्चुअल है, गलत करके आएंगे तो एकदम नंबर कटेगा। तो एक ट्रिक समझा देता हूं, बस इस ट्रिक को लगा देना है। यही वो ट्रिक है कि देखना है कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है 38। बिहार में एमपी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, लोकसभा के कितने क्षेत्र हैं बिहार में 40, तो बताइए लगभग आपको नहीं लगता है 38 और 40, यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक लोकसभा क्षेत्र दिया जाएगा। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उसको छोड़ दीजिएगा, वो 2 भागों में बटा हुआ है। मामला समझ में आया। तो कुल मिलाकर के फिर आपको करना क्या है कि आपको एक जो विकल्प होगा उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बिहार के 98% डिस्ट्रिक्ट के यही हालत है। लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रिक समझिए, कुछ में कुछ भी याद करना ही नहीं। 98% डिस्ट्रिक्ट के हिसाब यही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकसभा का क्षेत्र दिया गया है, बात ही खत्म। अब समझ में आ गया। तो जब आप देखेंगे परिसीमन होगा तब बदलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये कंडीशन है, तो ऐसे ही एग्जाम पास करना है। अभी तो आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 दिया गया है, नवादा, वारसलीगंज और रजौली, हिसुआ और गोविंदपुर।
भाषा को लेकर के यहाँ पर देखिए भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है, हिंदी का प्रभाव देखने को मिलता है, उर्दू का प्रभाव देखने को मिलता है, मगही भी ध्यान रखिएगा ये भी। इसके अलावा प्रमुख उद्योग अभ्रक और चीनी, प्रमुख फसलें गेहूं, धान, दलहन और तिलहन। दर्शनीय स्थल जो है ककोलत जलप्रपात, शेखो देवरा आश्रम, कौवा कोल पहाड़ और पार्वती पहाड़। ध्यान रखिएगा यहाँ के बहुत सारे भूभाग जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये वाला जो है ककोलत जलप्रपात मैंने आपको पढ़ाया था वाटरफॉल पढ़ाते हुए, ध्यान होगा ज्योग्राफी में, ये मैंने तब कहा था कि इसको आप 5 स्टार लगाइए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर नवादा में किन्हीं का सेंटर पड़ता है तो इस जगह को जाकर के जरूर देखिएगा, बेहद खूबसूरत जगह पड़ता है। इसके आसपास जो है जो कुछ पहाड़ी है उसको भी जाकर के आप घूम सकते हैं। अन्य बिंदु क्या है, पुराना नाम नाव अबद, नया शहर इसका है, धरावाड़ चट्टानों का क्षेत्र पड़ता है, ये पूछा जा सकता है। शकरी नदी का बिहार में प्रवेश गंगा की सहायक नदी के तौर पे, ककोलत जलप्रपात जो ककोलत पहाड़ी पर है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। अभ्रक खनिज बिहार में प्रथम नंबर पे नवादा आता है। आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना रजौरी नवादा में हो रहा है। और टसर रेशम व लिनेन उद्योग जो है वो भी यहाँ पर प्रमुखता से देखा जाता है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो नवादा के विषय में कहा जाता है कि आने वाले समय में नवादा जो है बिहार का आर्थिक केंद्र बन सकता है। अब आप में से कितने सारे लोग नवादा के हैं या कभी वहां घूमने जा चुके हैं, किन्हीं का एग्जाम सेंटर हुआ हो, ये लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा किन लोगों के डिस्ट्रिक्ट पर अभी तक चर्चा मैंने नहीं किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके आप बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।